हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के टॉप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट हैं। आंसर्स लिखने का परफेक्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और रिविजन फास्ट और इफेक्टिव हो जाएगा। वैसे मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप समझना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करना। और हाँ, अगर आपको इसी तरह ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में चैप्टर का नाम लिख देना। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब व्हाट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कंट्रोवर्शियल लॉ था जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में 1878 में इनैक्ट किया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहाँ पर? इंडिया में। और कब? 1878 में। और इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जितने भी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स थे, पब्लिकेशंस थी, बुक्स जो छापी जा रही थी, ठीक है, उसमें जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन और उनके खिलाफ अगर अगेंस्ट में कुछ भी लिखते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रेस एक्ट बनाया गया था। और अगर न्यूज़पेपर्स या पब्लिशर्स कुछ ऐसा अगेंस्ट ब्रिटिश के छापते हैं जो कि उन्हें सिडिशियस लगता है या अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट लगता है तो उस पब्लिकेशन या उस न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया जाएगा। और ये जो एक्ट था ये हाईली क्रिटिसाइज्ड किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसने जो है फ्रीडम छीन ली थी प्रेस की, और जितने भी पब्लिशर्स थे उनकी लिखने की फ्रीडम इसने छीन ली थी, इसीलिए इसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपोज अ ब्रीफ एस्से अबाउट द गुटेनबर्ग प्रेस। द गुटेनबर्ग प्रेस क्या था? जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के एक आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था प्रेस का, और इसीलिए इसका नाम पड़ा था द गुटेनबर्ग प्रेस, जो कि 1440 में मेंस जर्मनी में इन्वेंट किया गया था। और इसने दुनिया को एक ऐसी मशीन दी जिससे एक टाइम पे कई सारी बुक्स छापी जा सकती थी। उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं। मास प्रिंटिंग की जा सकती थी बुक्स की। इसमें मूवेबल मेटल टाइप और इनोवेटिव प्रेस मैकेनिज्म था जिसने कि प्रिंटिंग को और भी ज़्यादा फास्टर बना दिया था, एफिशिएंट बना दिया था कंपेयर टू किसके? लेबोरियस प्रोसेस ऑफ हैंड कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स के। मतलब हाथों से जब हम लिखते हैं तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब गुटेनबर्ग के प्रेस के आने से प्रोडक्शन ऑफ बुक्स बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लार्ज क्वांटिटीज़ में हो गया था, ठीक है, और बुक्स अब अफोर्डेबल रेट्स में भी आने लग गई थी और सब तक पहुंच रही थी और सब लोगों तक पहुंच पा रही थी, एक्सेसिबल थी। वुड ब्लॉक प्रिंट्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू यूरोप अराउंड 1295। एक्सप्लेन। वुड ब्लॉक प्रिंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे यूरोप में अराउंड 1295, तो इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो यूरोप में आफ्टर 1295 में आई, ठीक है, क्योंकि मंगोल एम्पायर का एक्सपेंशन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स जो कि सिल्क रूट्स या सिल्क रोड्स कहे जाते थे वो ओपन हो गए, ठीक है, ट्रेड्स के लिए। तो इन्हीं रूट्स की वजह से कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे ईस्ट और वेस्ट के बीच में। और इसी तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो भी चाइना से यूरोप तक पहुंच चुकी थी। और इस टेक्निक के आने से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था लोगों के लिए प्रिंटिंग, और इसकी वजह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ था। व्हाट आर सम रीसेंट पब्लिकेशंस फॉर्मेट्स दैट हैव बीन अवेलेबल इन इंडिया? टॉक अबाउट इट। अब इंडिया में ऐसे पब्लिकेशन फॉर्मेट्स बताने हैं जो कि अवेलेबल हैं। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। तो देखो, ये वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से हैं? न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स सबसे पहले, ठीक है। तो ब्रिटिश के टाइम पे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को पॉलिटिकल डिबेट्स, सोशल कमेंट्री और न्यूज़ डिसेमिनेशन करने का मौका मिला था। और इसने सोशल रिफॉर्म्स लाने में, नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स लाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। सेकेंड है लिटरेरी मैगजीन्स। अब लिटरेरी मैगजीन्स क्या होती हैं? जो लिटरेचर की किताबें होती हैं, लाइक इंग्लिश लिटरेचर हो गई, पोइट्री हो गई, एस्से हो गए, ठीक है, ये सारी किताबें। तो ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड राइटर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गया था लिटरेरी मैगजीन्स। कौन कौन सी थी इसमें? पोइट्री, एस्से, क्रिटिक्स और लिटरेरी डिस्कशंस वगैरह,
जो कि रीजनल लैंग्वेज और कल्चर आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गया था कि अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखा जाना, कि अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखना, स्टोरीज़ लिखना, लिटरेचर का काम करना, ये सब पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है पैम्पलेट्स एंड ब्रॉडशीट्स। अब पैम्पलेट्स तो आप लोग जानते होंगे, पैम्पलेट्स उस टाइम पे भी यूज़ किए जाते थे और इसका ना जो यूज़ है वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी हुआ था और पब्लिक सपोर्ट को दिखाने के लिए, नेशनलिस्ट के आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, इन सब चीज़ों के लिए हुआ था, जिसने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ऑडियंस को गैल्वनाइज करने का मौका दिया और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का भी मौका दिया। उसके बाद आता है द बुक्स एंड नॉवेल्स। बुक्स एंड नॉवेल्स, बुक्स और नॉवेल्स तो काफ़ी ज़्यादा पसंद रही है स्टार्टिंग से ही लोगों की। नॉवेल्स एक पॉपुलर फॉर्म बन गए थे एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का, जिसमें सोशल इश्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया गया था, हाईलाइट किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो भी हुए थे वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्स्ट एंड मैनुअल्स। अब जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्स्ट होते हैं एजुकेशनल, जैसा कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना आज, तो ये वही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे भी इंडिया में अवेलेबल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेवोल्यूशन इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जो रेवोल्यूशन आया है उसको एक्सप्लेन करना है। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आया था सोसाइटी में, कल्चर में और लोगों के नॉलेज में, जो बहुत जल्दी फैला। और किसकी वजह से? बाय द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी मैंने आपको बताया था जो गुटेनबर्ग ने इन्वेंट की थी 1440 में, ठीक है। तो ये कब हुआ? रेनेसाइंस पीरियड के बाद यूरोप में, पर्टिकुलरली आफ्टर जोहानस गुटेनबर्ग, जब उन्होंने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया था 1440 में, उसके बाद से इसका जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है। जो प्रिंट रेवोल्यूशन है उसने मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स और अदर प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक बुक्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, लिटरेचर्स हो गए, लिटरेरी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इनकी जो अवेलेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है, इनको बढ़ाया प्रिंट रेवोल्यूशन ने, लोगों तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कराया। और इसके आने के बाद से वैसे भी बुक्स जो है वो चीपर रेट्स में अवेलेबल थी अब लोगों के बीच में, कि अब हर कोई बंदा उसको आसानी से पढ़ सकता था और खरीद सकता था। पहले की तरह नहीं कि सिर्फ रिच लोग ही उसको यूज़ कर सकते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने का एक ये भी फ़ायदा रहा है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो भी इसको यूज़ कर पा रहे थे। तो इस इनोवेशन की वजह से कम्युनिकेशन, एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ को स्प्रेड करना, कल्चरल, रिलीजियस और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में कंट्रीब्यूट करना, ये सब आगे बढ़ता चला गया।